हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रोक और पैरालिसिस के उन पेशेंट के बारे में कि जिनकी जो एंकल की मांसपेशियां हैं, जिनकी जो पैर की मांसपेशियां हैं, जो पिछली मांसपेशियां हैं, काफ की जो मांसपेशियां हैं, वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो चुकी हैं। एक तरह से मुझे बोलना चाहिए कि बहुत ज़्यादा स्पास्टिसिटी की वजह से टाइट हो चुकी हैं, जिसकी वजह से जब वो वॉकिंग करते हैं तो उनका वॉकिंग का जो पैटर्न है वो पहले के मुकाबले बदल गया है। वॉकिंग का पैटर्न उनका कुछ इस तरह से हो गया है कि वो सबसे पहले अपना जो है आगे का हिस्सा पैर का ज़मीन से टकराते हैं, जबकि नॉर्मली ये होता है कि सबसे पहले जो है आपका हील टकराना चाहिए या वो पूरा का पूरा पैर कुछ इस तरह से रखता है। तो इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो है हमारी एंकल की मांसपेशियाँ, हमारी काफ की जो मांसपेशियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा टाइट हो चुकी हैं स्पास्टिसिटी की वजह से, स्ट्रोक की वजह से। तो किस तरह से हम अपनी जो मांसपेशियाँ हैं, अपनी जो मसल्स हैं उनको लूज़ कर सकते हैं, उनको सॉफ्ट कर सकते हैं ताकि हम अपनी जो वॉकिंग है उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो आज मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए 3 ऐसी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको बताने वाला हूं जो अगर आप घर पर रहकर करते हैं तो इस बात की बहुत संभावना है, बहुत प्रोबेबिलिटी है कि आपकी जो वॉकिंग है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। आपकी जो मसल्स हैं, जो काफ की जो मसल्स हैं, एंकल की जो मसल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाएंगी, जिससे आप अपनी मांसपेशियों का, अपनी मसल्स को सही से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं उन स्ट्रेचिंग को कि उनको किस तरह से आपको परफॉर्म करना है। व्यूवर, सबसे पहली जो एक्सरसाइज है उसको हम कहते हैं हील कॉर्ड स्ट्रेच। हील कॉर्ड स्ट्रेच में बेसिकली आपको या तो कोई बेल्ट ले लेना है, कोई कपड़ा ले लेना है, कोई रस्सी ले लेना है या कोई कॉर्ड इस तरह से आपको ले लेना है। उसके बाद में आपको कोशिश करनी है कि आप या तो हाथ में उसको बांध लें। अगर आपका जो अफेक्टेड हैंड है वो उस तरह से नहीं चल रहा है तो आप अपने उस अफेक्टेड हैंड में जो पैरालिसिस की वजह से कमज़ोर हुआ है, बहुत वीक हुआ है या पैरालाइज है, उसमें अपनी इस रस्सी को बांध लें या दुपट्टा या कुछ भी ऐसा जो कपड़ा है उसको बांध लें। उसके बाद में अपने पैर के नीचे कुछ इस तरह से उस कॉर्ड को, उस रस्सी को डाल के अपने पैर को पीछे की तरफ इस तरह से खींचने की कोशिश करें। जब आप इस तरह से पीछे की तरफ खींचते हैं तो आप देखेंगे कि जो आपकी काफ की मसल्स हैं, जो आपकी काफ की मसल हैं, काफ की मांसपेशियां हैं या आपके एंकल की मांसपेशियां हैं, उनमें एक बहुत अच्छा स्ट्रेच डेवलप होता है। स्ट्रेचिंग का मतलब ही ये है कि आपकी जो मसल्स स्टिफ हो चुकी हैं, कहीं ना कहीं हम उनको सॉफ्ट करना चाहते हैं। तो कोशिश करिए कि आप लगभग 40 से 50 सेकंड तक अपने पैर को इस तरह से अपनी तरफ खींच कर रखें किसी कॉर्ड के ज़रिए, ताकि आपके जो काफ मसल हैं उनमें बहुत अच्छा एक स्ट्रेच डेवलप हो और आपकी जो मसल्स हैं वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट हो जाएं। जब इस तरह की आप एक्सरसाइज करते हैं तो बेसिकली आप ये कर रहे हैं कि आप अपनी काफ की जो मसल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा लूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपका जो वॉकिंग पैटर्न है, आपकी जो गेट है बेसिकली वो ठीक हो जाएगी। तो कोशिश करें कि आप दिन में ज़्यादा से ज़्यादा बार ये स्ट्रेचिंग करने की कोशिश करें। अगर मैं बोलूँ तो 10 से 12 बार ये स्ट्रेचिंग करने की कोशिश करें, जिसमें आप लगभग 50 सेकंड तक इस पोजीशन को होल्ड करके रखेंगे। दूसरी जो स्ट्रेचिंग है व्यूअर, वो है स्टैंडिंग काफ स्ट्रेच। स्टैंडिंग काफ स्ट्रेच में आपको बेसिकली करना यह है कि आपको किसी चेयर के ज़रिए या किसी वॉल के ज़रिए या किसी भी ऐसे इंक्लाइन बार के ज़रिए एक स्ट्रेच अपने पैर में डेवलप करना है। आप देखिए कि ये स्ट्रेच आपको बेसिकली करना किस तरह से है। मान लेते हैं ये चेयर मेरे सामने रखी है, मैंने इस चेयर का सपोर्ट अपने लिए लिया है। उसके बाद में मैंने अपना पैर जो है, जो मेरा अफेक्टेड पैर है, जो प्रभावित हुआ है मेरा स्ट्रोक और पैरालिसिस की वजह से, उस पैर को मैंने कुछ इस तरह से ढलान वाले एक पोजीशन में रखा हुआ है और मैं एक तरह से प्रेशर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब हम प्रेशर आगे की तरफ कुछ इस तरह से लगाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो काफ की मांसपेशियां हैं, आपकी जो नीचे एंकल की मांसपेशियां हैं, उनमें एक बहुत अच्छा एक स्ट्रेच डेवलप हो रहा होगा। आप कोशिश करें, जिस तरह मैंने पहली पोजीशन के लिए बोला कि आप लगभग 50 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे, इसी तरह से आप यहाँ इस पोजीशन के लिए, यहाँ इस स्ट्रेच के लिए भी कोशिश करें कि आप अपनी इस पोजीशन को लगभग 50 सेकंड तक होल्ड करके रखें। इस तरह से आप जो है इस पोजीशन को होल्ड करके रखेंगे और आप कोशिश करें कि आप दिन में ज़्यादा से ज़्यादा बार इस चीज़ को करने की कोशिश करें। आप 10 से 12 जो है सेट कर सकते हैं एक टाइम पर। और अगर आप इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप इस तरह की स्ट्रेच करते हैं, तो आपका जो बेसिकली जो काफ मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो स्टिफ था पहले, कहीं ना कहीं उसमें बहुत अच्छा स्ट्रेचिंग की वजह से इम्प्रूवमेंट होगा। इसका मतलब सीधा ये होगा कि आपके जो वॉकिंग पैटर्न है
वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हो जाएगा। तीसरी जो स्ट्रेचिंग है व्यूवर, वो है बैक काफ स्ट्रेच। बैक काफ स्ट्रेच जो है आपको उसी तरह से करना है जिस तरह आपने पिछली वाली स्टैंडिंग जो काफ स्ट्रेच था उसको किया था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बदलाव ये होगा कि आपको अपने पैर को, जो आपका प्रभावित पैर है, उसको आपको चेयर्स के साथ लगा के नहीं रखना है। मान लीजिए आपका ये वाला पैर जो है वो अफेक्टेड हुआ है स्ट्रोक और पैरालिसिस की वजह से, तो आप यहाँ जब आगे की तरफ पुश करेंगे अपने आप को, अपना प्रेशर आगे की तरफ डालेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी जो प्रेशर है, आपकी जो स्ट्रेचिंग है, वो आपके पिछले हिस्से पर बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है। आप आगे की तरफ इस तरह से जोर लगाएंगे। आपका इंटेंशन बेसिकली यही होना चाहिए कि मैं जितना स्ट्रेच लगा रहा हूँ वो मेरे पैर के पिछले हिस्से पर लगना चाहिए, वो मेरे काफ पर लगना चाहिए, वो मेरे एंकल की जो मसल्स हैं उनके पिछले वाले हिस्से पर लगना चाहिए। जब आप इस तरह से स्ट्रेच देते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो मसल्स हैं, जो बहुत ज़्यादा अभी स्टिफ थी स्पास्टिसिटी की वजह से, कहीं ना कहीं स्ट्रेच की वजह से वो सॉफ्ट होंगी। वो सॉफ्ट होंगी, दैट मीन कि आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, बेसिकली जो आपकी वॉकिंग है, उसमें कहीं ना कहीं एक अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा। तो कोशिश करें कि इस पोजीशन को भी आप लगभग 40 से 50 सेकंड तक होल्ड करके रखें और 10 से 12 सेट आप एक टाइम में लगाने की कोशिश करें। और जितनी बार आप दिन में इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं उतनी ज़्यादा बार आप इस स्ट्रेचिंग को करने की कोशिश करें। पोजीशन आपका या किसी भी पेशेंट का यही होगा, जो प्रभावित पैर है वो पीछे की तरफ होगा। आप दूसरे पैर का भी इसी तरह से कर सकते हैं कि आप दूसरे पैर पर भी इसी तरह से स्ट्रेच देना शुरू करें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप उसी पैर के ऊपर स्ट्रेच देने की कोशिश करें जो आपका स्ट्रोक और पैरालिसिस की वजह से प्रभावित हुआ है। मैं समझता हूं कि जो 3 आपको स्ट्रेचिंग बताई गई हैं इस वीडियो के ज़रिए, आप अगर उनको घर पर करेंगे तो बहुत हद तक आप जो है अपने वॉकिंग पैटर्न में इम्प्रूवमेंट लेकर आ पाएंगे। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमारे डॉक्टर की टीम से बात कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर की टीम आपके लिए हर समय अवेलेबल है। धन्यवाद।